Hello student, welcome to my channel. My NCERT and engineering classes. Today we are studying class 6 maths chapter 4 basic geometrical ideas exercise 4.1. Read the question number 1 carefully. Use the figure to name. फिगर को देख के इन सब के नाम लिखो. फिगर क्या है? मैं आपको फिगर एक बार और बोर्ड पे बना देती हूँ. आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट सी. आपको ये फिगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन को देख लेना ध्यान से. व्हाट इज द क्वेश्चन ए? सेक्शन ए 5 पॉइंट्स. पॉइंट्स मतलब क्या बताया था मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में, जिसपे डॉट लगे हुए रहते हैं. तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ओ पे डॉट लगा है, ये ओ है. उसके बाद कोई से कहाँ से भी है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. पॉइंट ई ये रहा, पॉइंट डी, पॉइंट सी, पॉइंट बी. वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 पॉइंट जिससे डॉट लगा है उसको कहते हैं हम पॉइंट्स. बी सेक्शन अ लाइन. लाइन किसको कहते हैं? जो एक दो पॉइंट हो जिसके ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट. तो डी ई और ऐसा ऊपर लाइन बनाते जाएंगे. डी बी, डी से बी तक कोई सी भी लाइन आप पहले लिख सकते हो, पहले बाद में आप अरेंज कर सकते हो. ओ ई, ओ ई भी देखो एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ लगा है और एक पॉइंट यहाँ लगा है. ओ बी, ये क्या हो गई आपकी लाइंस. सी 4 रेस. रेस मतलब जो एक ही पॉइंट हो और एक डायरेक्शन में जा रही हो. तो ये पॉइंट और ये एक डायरेक्शन में जा रही है, तो पॉइंट से ओ और डायरेक्शन का लास्ट नेम डी, तो ओ डी. अब वापस ओ पॉइंट है, डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ओ डी तो लिख दिया. ओ से ई भी है, ओ ई. ओ से बी की तरफ भी जा रही है, तो ओ बी, ये देखो एरो इधर लगा है, ओ बी एरो लगा देना. ये सारे हो गए. नेक्स्ट क्या बचा है? ओ से ये एरो देखो इधर की तरफ जा रहा है, ओ सी. समझ में आया? रेस मतलब पॉइंट से चालू होगा और वो एरो की तरफ डायरेक्शन की तरफ बताएगा. डी 4 लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मतलब पॉइंट भी होगा और एरो भी इंडिकेट करेगा वो कोई ना कोई सी डायरेक्शन में. तो 4 लाइन सेगमेंट कौन कौन सी हैं? डी ई, ओ ई, इनकी तरफ भी लाइन खींचना जरूरी है. ओ सी, ओ और सी भी एक है. ओ बी, ओ से बी की तरफ भी जा रहा है एक डायरेक्शन. ओ डी, ओ से डी की तरफ भी ये देखो एक एरो जा रहा है, पॉइंट और एक एरो. ये क्या हो गई हमारी 4 लाइन सेगमेंट. आया समझ में? अगर रे, लाइन, पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो आप एक बार और इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, प्रीवियस वीडियो चैप्टर 4 की. कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. The line given in all positive 12 ways, choosing only two letters at a time from the 4 given. क्या फिगर है अपने पास? ये पॉइंट ए, बी, सी, डी. लाइन अपने को कौन कौन सी लाइन गिवन है वो अपने को लिखना है. लाइन मतलब जिसके स्टार्टिंग में भी पॉइंट हो और एंडिंग में भी पॉइंट हो, उसको क्या कहते हैं? लाइन. तो ए बी. पहले आप सारी ए से स्टार्ट करना. ए से बी तक गए, ए बी, फिर ए से बी तक हो गया, फिर वापस ए से सी तक गए, तो एक ए सी.
ए से बी, ए से सी, अब ए से डी, ए डी लाइन खींचते जाना। अब ए का टर्म हो गया तो बी सी, बी सी भी एक लाइन है। ऐसे ही बी डी भी है, बी डी, सी डी, सी डी भी है। फिर सी डी हो गया तो अब बी का टर्म बी ए, फिर बी सी ए, ऐसा बी ए, बी के इस तरफ बी ए, बी के इस तरफ बी सी हो गया है। फिर सी ए, फिर डी से ए की तरफ डी ए, सी बी, सी बी भी एक लाइन है, डी बी, डी से बी की तरफ, डी से बी की तरफ हो गया, बी के बाद क्या आएगा सी, तो डी से सी भी एक लाइन है। ये हो गया हमारा। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। यूज द फिगर टू नेम। अब फिगर को आप ध्यान से देखो। देखा? कम ऑन सेक्शन नंबर ए। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। लाइन जिस पे पॉइंट ई बन रहा है, तो ई किस पे बन रहा है? ई पॉइंट देखो सीधा गया है एक, तो ऐसा, तो वो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट ई। तो लाइन कौन सी हो गई? एक ए ई। क्या एक ही लाइन है? ध्यान से देखो, एक और लाइन है ऐसी सीधी लाइन, ई के ऊपर एक और लाइन है एफ ई। ई पॉइंट देखना था कौन कौन सी लाइन से जा रहा था। बी, लाइन पास थ्रू ए। ऐसी लाइन जो ए से पास हो रही है, तो ए ई और ए से देखो कौन सी पास हो रही है, ए और एक ई। ए और बी है, बी ए और बी भी है क्या? बी से क्रॉस हो रहा है ए और डी। डी और ई। सी पार्ट, लाइन ऑन विच ओ लाइज। लाइन जिस पे ओ आ रहा है। ओ किस पे आ रहा है? बी के साइड में देखो फर्स्ट लाइन है कैसी गई है, उस पे ओ आ रहा है, उस लाइन का नाम क्या है? सी ओ, या आप ओ सी भी लिख सकते हो। ये और लिखा है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। डी पार्ट, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी जहाँ पे लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो, कट कर रही हो, वो टू पॉइंट के नाम देखो फिगर में कौन कौन से हैं। टू पेयर्स के नाम लिखो। एक तो ए डी पे कट कर रहा है, बी ऐसा कट कर रहा है, तो वो कौन सी लाइन पे कट कर रहा है? ए और डी। तो ए डी पे कट कर रहा है, सी ओ पे कट कर रहा है, एंड ए ई पे कट कर रहा है। दूसरा वाला एफ जो है वो ए ई पे कट कर रहा है, ए ई लाइन पे, एंड एफ ई खुद एफ ई पे ही कट कर रहा है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। रीड दिस क्वेश्चन। हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू। कितनी लाइन पास हो सकती हैं, जा सकती हैं? ए, वन गिवन पॉइंट, एक ही गिवन पॉइंट से। बी, टू गिवन पॉइंट, दो गिवन पॉइंट से। तो कितनी लाइन जा सकती हैं पहले अपन ए के लिए निकालेंगे। एक बार और क्वेश्चन देखो, ए में क्या बोला है? एक ही गिवन पॉइंट से। एक पॉइंट, उससे कितनी लाइन जा सकती हैं? कितनी भी। ये इधर गई, 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 एंडिंग ही नहीं होगा। ये इधर, फिर एक और निकाल लेना। ऐसे करके आप बहुत सारी निकाल सकते हो। मीन्स उसके एंडिंग ही नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। एंड नहीं होता है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स
अब इसके बाद से आप क्वेश्चन में से लिखोगे। क्वेश्चन में क्या है, कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। अब सेकंड क्या है, क्या दो गिवन पॉइंट से बहुत सारी लाइन नहीं जा सकती। सेकंड क्या है, टू गिवन पॉइंट्स, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। जो गिवन पॉइंट है, नाउ कम ऑन बी सेक्शन। बी सेक्शन इज टू गिवन पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट गिवन होंगे, समझ लो एक यहाँ रहा और एक यहाँ रहा, कहीं पे भी ले सकते हो, तो दोनों पॉइंट को अगर टच करा तो कितनी लाइन, एक ही लाइन बनी। आप लाइन पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं, दो पॉइंट देखना, उससे एक ही लाइन बनेगी। कैसे लिखोगे, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। आया समझ में? दो पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती हैं, तो एक ही लाइन बन सकती है, वन लाइन फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5. All of you read the question carefully. What is the question? Question, come on, question number 5. Draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. एक रफ फिगर बनाओ और जो आपको बोला गया है उसको आपको लेबल करना है, मतलब उसको आपको बताना है वो पॉइंट को। तो व्हाट इज द सेक्शन ए? सेक्शन ए इज रीड पॉइंट बी ऑन ए बी। अब ए बी के ऊपर देखो क्या बना हुआ है, लाइन का सिंबल, मतलब ए बी आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक लाइन। ये ए बी आपने एक लाइन बनाई। अब क्या कंडीशन दी है उसमें, पॉइंट पी लाई कर रहा है, कहीं पे भी पॉइंट पी, यहाँ पे कहीं पे भी बता सकते हो। तो ये पॉइंट पी हमने लाई कर दिया। बी, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। एक्स वाई और पी क्यू इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब काट रहे हैं, कहीं से भी काट दो, यहाँ से कैसे भी ये काट दिया। ठीक है, फर्स्ट वाले का नाम क्या दिया है, एक्स वाई। फिगर के ऊपर ही देखो एरो बना हुआ था, इसलिए स्टार्टिंग में भी एरो और एंडिंग में भी एरो। पी क्यू, आप किसी को भी, इसको एक्स वाई मान लेते, इसको पी क्यू मान लेते। अब इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे काट रहा है, क्रॉस होके यहाँ पे मीट हो रहा है वो, इस पॉइंट का नाम क्या देना है हमको, एम। आया समझ में? सेक्शन सी, रीड लाइन L contains E and F but not D. लाइन ए में L में E और F आ रहे हैं लेकिन D नहीं आ रहा है, तो ये लाइन बनाई और इसका नाम क्या दे दिया, L। इसमें क्या आ रहा है, कंटेन, मतलब आ रहा है, E और F, तो कहीं पे भी बना दो। ये E बनाया और ये F, या यहाँ पे भी बना दो, कहीं पे भी बना सकते हो, इधर भी ये F बना दिया, बट नॉट D। D जो है वो लाइन में नहीं आ रहा है, मतलब कहीं पे भी लोकेट कर देना, इधर या इधर, ये D। ऊपर यहाँ पे भी कर सकते हो, पॉइंट लगाना ज़रूरी है। कम ऑन सेक्शन D, OP एंड OQ मीट एट O। OP और OQ कहाँ मिल रही हैं, O पॉइंट पे, तो ये O पॉइंट कॉमन ले लिया,
अब इन दो, इस लाइन से दो बनानी है, ओ से एक पी बना दी, ये ओ से पी बना दिया। अब इसी ओ से क्या बनाना है अपन को, क्यू। तो ये ओ हो गया और ये क्या हो गया, क्यू। आया समझ में? ओ मतलब एक ही पॉइंट पे वो मीट कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। एम और एन फिगर को देखना, फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिगर गिवन फिगर। ए, Q, M, O, N, P are points on the line M, N. M, N पे क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, Q, M, N, P। देखो हाँ आ रहे हैं। M, B, M, O, N are points on line segment M, N। M, N को देखो क्या उसमें O आ रहा है, कहीं ना कहीं एम ओ एन आ रहे हैं। तो हाँ एम एन लाइन पे तीनों पॉइंट एम ओ एन आ रहा है, ट्रू। सी, एम एन आर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एम और एन। एम और एन के एंड पॉइंट क्या है, एम और एन एंडिंग पॉइंट है क्या लाइन एम एन के, ट्रू, क्योंकि स्टार्टिंग एम से हो रहा है, एंडिंग एन से हो रहा है। डी, O and N are end points of a line segment OP। क्या लाइन सेगमेंट OP के एंड पॉइंट्स O और N है क्या, नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट तो O है और एंडिंग पॉइंट क्या है, P। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ई। M is one of the end point of the line segment QO। क्या M आखिरी पॉइंट है QO लाइन का, नहीं। QO में तो वो बीच में दिख रहा है, तो एंड पॉइंट कैसे हो सकता है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। F, M इज पॉइंट ऑन रे OP। O और P पे क्या M पॉइंट आ रहा है, नहीं। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। एम तो उधर की साइड आ रहा है, ओपी पे आ ही नहीं रहा है, ओपी रे पे। रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। क्या रे ओपी डिफरेंट है क्यूपी से, ये रही ओपी और ये क्यू की ओ क्यू, नहीं सेम ही है। तो ये वाला क्या होगा, ट्रू। एच, रे ओपी इज सेम एज रो ओ एम। रे ओपी और ओ एम सेम है क्या, ओपी और ओ एम, नहीं, एक बड़ी है एक छोटी है। आई, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। क्या रे जो है ओ एम वो अपोजिट नहीं है ओपी के, फॉल्स, नहीं है। जे, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी। ओपी का इनिशियल पॉइंट ओ नहीं है क्या, नहीं। लास्ट वन इज के, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एन 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 एम। एन जो है वो इनिशियल पॉइंट है क्या, एन पी और एन एम का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है क्या, हाँ, तो ट्रू। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। लाइक माई वीडियो एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब कैसे करोगे, वीडियो चल रही है उसके राइट साइड रेड कलर से यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और साइड में एक बेल आइकन घंटा होगा, उस पर भी क्लिक करेंगे। देन फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, तो आपको ऑल पे भी क्लिक करना पड़ेगा। थैंक यू।